पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। बाजार की चकाचौंध, कैरियर के पौधे और फिर एहसान फरामोशी की खाद पानी ने युवा पीढ़ी की आंखों का पानी मार दिया। कैरियर बनाने की ऊंची उड़ान में युवा दूर बसेरा बसाने लगे। जो घरों में रह भी गए, उन्होंने मालिक बुजुर्गों को किराएदार बना दिया, जबकि आला निर्लज्जों ने जमीन जायदाद हथियाई, फिर घरों से बेदखल कर दिया। अपनों का शिकार इन अभाग्यशाली बुजुर्गों की व्यथा की कथा इतनी गमगीन है कि पराये पत्थर दिल भी पसीज जाएं। हमने सामाजिक सरोकार समझते हुए पवित्र भूमि नैमिषारण्य में बेबस बुजुर्गों से बात की। अपनों के जख्म से काफिल आश्रम के 72 बुजुर्गों में 5 बुजुर्गों किशोरी, गया प्रसाद, प्रेमा देवी, माया देवी, किशन जायसवाल ने अपना श्राद्ध तर्पण पिंड दान भी करा रखा था। 84 वर्ष की उम्र, वृद्धाश्रम में आने का कारण लड़कों ने घर से निकाल दिया, समझो, चाहे खाने पीने को नहीं दिया, जिस वजह से साहब हम खाना यहाँ वृद्धाश्रम से पुस्तकम गतम भोजनम पराधीनम तिष्पुंसाम विडम्बना। इसका अर्थ भी बताइए। बुढ़ापा में औरत मर जाए, धन संपत्ति लड़कों के हाथ में चली जाए, भोजन पराये अधीन हो जाए, इनसे ज़्यादा कठिनाइयाँ कौन सी हैं। क्या नाम है दादा आपका? भैया हमारा नाम कन्हैया लाल। कहाँ के रहने वाले दादा? यही है ग्राम आजाद हरदोई जिला में। कितनी उम्र है दादा आपकी? है 65 के लगभग। कब से ही वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? 19 दिसंबर से रह रहे हैं। ये पिछला ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा? तीर्थ स्थल है और बच्चों की सबकी शादी हो गई, अब न खा कमा रहे, हम यहाँ तीर्थ स्थल पे घूम टहल रहे हैं, यहाँ हमको आराम नहीं। कोई बनाने वाला हमें पास ना है। जब तक औरत खत्म हो गए तब से ना कदर हो गए, किसी को नहीं रह गए। बच्चों ने आपको नहीं रखा? अरे बच्चे उनसे आगे, बच्चन कोई बुआ है या नहीं, बाहर भी आई, एक बच्चे के पास रहा, बड़ी संपत्ति यहाँ तक पहुँच गए। औरंगाबाद। क्या नाम है? सियाराम। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, 1 बेटी। सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं बाबूजी? वृद्धकाली मृता भार्या पुस्तहते गतम रहनम भोजनम पराधीनम तिष्पुंसाम। हमारी हो 75 के लगभग है, ऊपर ही होगा, कम नहीं। कब से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? हमको हो गया 2.5 साल। 2.5 साल से। जैसे परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में तो हैं वो सब, लेकिन माली हालत सही नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है परिवारजन के होने के बिना? कुछ ईश्वर की इच्छा है। बहू कुछ नहीं सही है। मतलब बहू आपकी सेवा नहीं करती थी? अरे सेवा नहीं के बजाय बहुत ही खराब फंस गई परिवार की। क्या नाम है दादा आपका? नरेश नाम है। क्या नाम है दादी माँ आपका? राम देवी। परिवार में कौन कहना मानती थी आपको? बहू है, लड़का है और पोती पोता। ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा? वो अपने परिवार की केयर कर नहीं पाते, तो हमारे लोगों तो बिल्कुल नहीं करते रहा। आपकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे? नहीं। कोई बहू या लड़का कोई आपके पूछने आता है, आपका हाल जानने आता है? कभी कभी आ जाते, वैसे नहीं आवत। नहीं आते, वैसे नहीं आते। नहीं। कितने दिनों से यहाँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से। जी। तो लड़के बहू से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? आज वृद्ध दिवस है। वही सदा सुखी रहे, हम यहाँ सुखी। दुनिया जहान से हिंदुस्तान की तासीर और तस्वीर हर युग से जुदा रही है। धर्म आधारित कर्म और रिश्तों का मर्म दुनिया की किसी सरजमी पर अगर सबसे ज्यादा समझा गया तो भारत की भूमि पर। बाप की मजबूत उंगली और माँ का महफूज आंचल बच्चों को जिंदगी भर घनी छांव देता रहा।
तो ताजिंदगी शुक्रगुजार होकर संयुक्त परिवार का हिस्सा बने रहे। मगर पाश्चात्य मुल्कों से बहकर आती ठंडी मॉडर्न बयारों से भारतीय रिश्तों की गर्मी तिरोहित होने लगी। अंततः बर्फ की तरह रिश्ते सर्द होकर बिखरने लगे। इस वक्त बदलाव को सूचना क्रांति के दौर में घर घर पहुंचते कुटिल टीवी धारावाहिक तथा मोबाइल फोन ने भी पंख लगाने का काम किया। इस संजीदा तस्वीर से अलग एक दर्दनाक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। यह तस्वीर आपको अंदर तक झकझोर देगी, मगर भारतीय संस्कृति की शानदार झलक भी दिखती है। यह संस्कृति है संतान के लिए आत्म उत्सर्ग की, जिसमें एक बाप घाघरा नदी में बहते बच्चे को अपनी कीमत पर बचाता है। हादसे का सदमा बेटे को बचाने वाले पिता की मां की जान ले लेता है। मां सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी मौत हो जाती है। मैंने क्या, उनका लड़का राम प्रवेश जो था वो नदी में डूब गया था, इसलिए मतलब रोई पीटी और उन्हें धूप मतलब उनको बेहोशी आ गई, तो उनके परिजनों ने घर वालों ने लेकर बाहर ले गए वो अस्पताल में। कहीं लाश तो अभी मिली नहीं है फिलहाल। इनकी मौतें इस कारण हुई, ये मलमास में जो है नदी के किनारे वहीं पर नहा करके और परछन करते थे शंकर जी का। अच्छा, जिसके और उनके परिवार के और बच्चे और साथी तमाम जाया करते थे साथ में। और वहाँ पर वे पानी लेने के लिए इनका लड़का जो है उस नदी के किनारे पानी लेने के लिए जल लेने के लिए वहाँ गया और उसका पाँव फिसल गया और वो नदी में चला गया, जिसको देखकर उनके पिता भी साथ में उसको पकड़ने के लिए कूदे। लड़का को और अन्य लोग कूद करके उसको बचा लिया। फिर उसके बाद में लड़के को निकाल लिया और राम प्रवेश का पता नहीं चला। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।